यह कहानी आज से 8 महीने पुरानी है। उस दिन मेरी शादी की सालगिरह थी, परंतु मेरे पति को काम की वजह से अचानक दिल्ली जाना पड़ा। दुखी होकर मैं दिन भर अपने कमरे में लेटी रही थी। मैं घर में अक्सर नाइटी पहनती हूँ। शाम को 5 बजे के करीब डोर बेल बजी। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो 22 साल का एक लड़का हाथ में पैकेट लेकर खड़ा था। मैंने कहा, क्या है? वो बोला, क्या यह मनोज शर्मा का घर है? मैंने कहा, हाँ, लेकिन वो घर पर नहीं है। वो मुझे घूरते हुए बोला, मैम, सर ने ऑर्डर किया था, मैं डिलीवरी लेकर आया हूँ। मैंने पूछा, क्या है इस पैकेट में? वो बोला, मैम, आपका फेवरेट केक और एक बोतल जूस है। मैम, कोई ओकेजन है क्या? मैं दुखी होकर बोली, हाँ, आज हमारी सालगिरह है। उसने कहा, अच्छा, और फिर बोला, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। मैम, मैंने धीरे से कहा, क्या हैप्पी? आज मेरे पति को मेरे लिए टाइम नहीं है। इन सब का कोई मतलब नहीं है मेरे लिए। इतने में ही वो डिलीवरी बॉय बोला, मैम, अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं आपकी एनिवर्सरी आपके साथ मना सकता हूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने उससे कहा, इसके बाद तुम्हें और कहाँ कहाँ जाना है? वो बोला, यह लास्ट डिलीवरी थी, अब मेरी ड्यूटी ऑफ हो गई। मैंने कहा, ठीक है, चलो अंदर आ जाओ। मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने गगन बताया और फिर अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। मैंने उसे सोफे पर बैठने को कहा और अपने रूम में आ गई। थोड़ी देर बाद मैंने उससे कहा, तुम फ्रेश होकर आ जाओ। मैंने उसको अपने रूम में छोड़ दिया और नहाने चली गई और वहां से तौलिया लपेटकर बाहर आ गई। उसके सामने ही मैं अपने हाथ पैरों में लोशन लगाने लगी। वो चोरी चोरी मुझे देख रहा था। मैं अलमारी में रखे अपने कपड़े निकालकर पहन लिए और दूसरे रूम में चली गई। वो मुझे भरी निगाहों से एकटक देखता रहा। थोड़ी देर बाद मैं एक नाइट गाउन पहनकर आ गई। वो मुझे घूर कर देख रहा था तो मैंने कहा, गगन, क्या हुआ? वो बोला, मैडम, आप तो कमाल लग रही हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, थैंक्स। फिर हम दोनों डाइनिंग टेबल पर केक लेकर आ गए और गगन ने उसमें कैंडल जलाई। फिर मैंने केक काटा। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मैम बोलने लगा। मैंने केक लेकर उसको खिला दी। फिर उसने एक केक लेकर मुझे खिलाई और बोला, मैम, हैप्पी एनिवर्सरी। मैंने कहा, ये बार बार मैम क्यों बोल रहे हो? अब तुम ड्यूटी पर नहीं हो, मेरा नाम रजनी है। उसने कहा, ओके रजनी जी। मैंने कहा, नहीं गगन, तुम मुझे केवल रजनी बोलो। फिर मैंने 2 गिलास में जूस बनाए और हम दोनों पीने लगे। फिर मेरे पति का फोन आया। मैंने उनसे फोन में झगड़ा कर लिया। मैंने कहा, तुम आज के दिन भी नहीं आए, मुझे कोई बात नहीं करनी, और मैंने गुस्से में फोन काट दिया। साथ ही मैं 1 गिलास बिना पानी के पी गई और रोने लगी। गगन मेरे पास आ गया और बोला, क्या हुआ रजनी? उसका हाथ धीरे धीरे मेरे कंधों पर चलने लगा था। उसने एक एक गिलास बनाया और हम पी गए। मैंने उससे कहा, आज हमारी सालगिरह है, फिर भी मेरे पति ने मेरे साथ नहीं है। वो बोला, क्या हुआ? मैं हूं ना। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। अब उसके हाथ मेरे कंधों से मेरे पीछे तक आ गए थे। मुझे उसका ऐसा करना अच्छा लगने लगा था। मैंने एक एक गिलास और बनाया और हम दोनों ने पी लिया। अब मैं भी गर्म होने लगी थी। उसके हाथ मेरे शरीर पर चलने लगे थे। मैंने उससे कहा कि तुमने कोई गिफ्ट नहीं दिया। वो बोला, मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम तो मुझे वो दे सकते हो जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। वो बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, आखिर मैं क्या दे पाऊंगा आपको? मैंने कहा, मुझे गिफ्ट तो चाहिए, तुम प्रॉमिस करो। उसने कहा, मेरी हैसियत से कुछ भी मांग लो, मैं देने को तैयार हूँ। मैंने एक एक गिलास और बनाया और पीते हुए कहा, गगन, आज की शाम तुम मुझे खुश कर दो। और मैंने उसके सामान हाथ पर रख लिया। वो बोला, ये क्या कर रही हो आप? कहाँ आप और कहाँ मैं? अगर शर्मा जी को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं उसके पास जाकर बोली, गगन, किसी को पता नहीं चलेगा, तुमने अभी मुझसे वादा किया है। मैंने उसका सामान बाहर निकाल दिया। उसका 7.3 इंच का मोटा सामान देखकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैंने उसका हाथ अपने ठाकुरों पर रख दिया और बोली, गगन, आज की रात बस तुम इसे खुश कर दो। आज की यह सालगिरह में तुम्हारे साथ मनाना चाहती हूँ। वो कुछ बोल पाता कि मैं उसके सामान के साथ खेलना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे उसके हाथ मेरे ठाकुरों पर सख्त होने लगे। मैं लॉलीपॉप समझकर गगन के मोटे मजबूत सामान को चखने लगी और वो मेरे ठाकुरों पर टूट पड़ा।
अब दोनों ने एक दूसरे के उतार दिए। अब गगन मेरी चिड़िया पर भूखे कुत्तों की तरह टूट पड़ा और मैं भी जोश में आकर उसके सामान को घपा-घप करने लगी। उसने मेरी बेचारी चिड़िया को लाल कर दिया। वो खूब मस्ती कर रहा था। अब गगन ने उठाकर मुझे बिस्तर पर सटा दिया और मेरे साथ मैं आज पूरे 15 दिन बाद जीवन का मजा ले रही थी और गगन का सामान मेरे पति से ज्यादा सुंदर और बढ़िया था। मेरी जान निकल रही थी। तभी उसने जोर से धक्का लगाया और पूरा सामान अंदर चला गया। मेरी चीख निकल गई। मैं चिल्लाती रही लेकिन गगन के कानों पर मेरी आवाज नहीं जा रही थी और वो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं स्वर्ग का झूला झूल रही थी। धीरे धीरे मुझे भी आनंद आने लगा और मैं भी उसके सामान पर उछलने लगी। अब दोनों तरफ से बराबर धक्के लगने शुरू हो गए और मधुर आवाजें रूम में भरने लगी। मैं शादीशुदा औरत हूँ और पहले भी यह सब करती हूँ, लेकिन गगन के सामान में मेरी हालत बिगाड़ दी। एकदम से गगन ने अपने धक्कों की रफ्तार बढ़ा दी और मैं ऐसे उछलने लगी जैसे फुटबॉल। अब मेरी हिम्मत खत्म हो गई थी और मैं ढीली सी हो गई थी, लेकिन वो मेरे साथ करता ही जा रहा था। अब मेरी सिसकारियां भी बंद हो गई थी और मैं बस जैसे तैसे खुद को रोककर उसके सामान का सामना कर रही थी। उसका सामान अब राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रहा था। मैं अब शांत होकर उसके रुकने का इंतजार कर रही थी और वो तो एक खिलाड़ी की तरह घोड़े मैदान में दौड़ा रहा था। अब गगन की सांसें तेज होने लगी और उसने मेरे ठाकुरों को पकड़ लिया। मेरी चिड़िया ने दम तोड़ दिया और 2-4 झटकों के साथ ही दम तोड़ दिया। गगन ने गर्म लावा से सारा कमरा भर दिया और वो निढाल होकर गिरा दिया। अब हम दोनों बहुत थक चुके थे और ऐसे ही 10 मिनट तक लेटे रहे। हमने एक जूस का गिलास और पिया। फिर उसने अपने सामान को उठाकर मेरे केक में डाल दिया। मैं समझ गई कि अब मुझे क्या करना है। अब वो मुझे वापस कमरे में ले आया। उसने मुझे इशारे से कुछ कहा। मैं समझ गई और घपा-घप काम करने लगे। अगली सुबह जब हम जागे तो हमें मालूम ही ना हुआ कि कब सुबह हो गई। उसके बाद जब भी गगन फ्री होता तो आ जाता और हम खूब मस्ती करते। मुझे अपनी जिंदगी में आज तक ऐसी संतुष्टि कभी नहीं मिली। बाद में मैंने अपने पति से तलाक ले लिया और गगन के साथ शादी कर ली। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताइए।